प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार, आदाब। मूक्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी पटल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के व्याख्यान संख्या 31 के साथ मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप सब लोगों के बीच उपस्थित हूँ, आप लोगों के सामने मौजूद हूँ, आप लोगों से मुखातिब हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, निरंतर 6 सप्ताह से जारी पठन पाठन की यह प्रक्रिया आगे जारी है। हम लोग शब्दों की प्रवृत्तियों और उसके भिन्न भिन्न रूपों को समझ रहे हैं। गौरतलब ये है यानी उल्लेखनीय ये है कि हमारा बोलना, हमारा पढ़ना और लिखना, ये सारी की सारी क्रियाएं भाषा के जरिए संभव हो पाती हैं। इसलिए भाषा को औचित्यपूर्ण बनाने की दृष्टि से लगातार हम भाषा के शाब्दिक उपकरणों पर एक एक करके सूक्ष्म दृष्टि डालने की कोशिश कर रहे हैं। 5वें और 6ठे सप्ताह में हम लोगों ने शब्द का उसके वर्गीकरण के आधार पर अध्ययन किया। अब हम लोग 7वें सप्ताह के व्याख्यानों के साथ एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। तो 7वें सप्ताह में व्याख्यान के केंद्र में पद होगा। दरअसल पद का अर्थ प्रयुक्त शब्द, लेकिन कहाँ प्रयुक्त? वाक्य में प्रयुक्त। यद्यपि शब्द भाषा की छोटी और सार्थक तथा स्वतंत्र इकाई होती है, कहने का आशय यह है कि शब्दों के माध्यम से अर्थ ध्वनित होता है, लेकिन वास्तविक अर्थ जिस उपकरण से, जिस माध्यम से या प्रयुक्त जिस रूप से ध्वनित होता है वो हो पद कहलाता है। इसको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। एक शब्द है आम, और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आम शब्द का अर्थ क्या है, तो कोई कहेगा एक विशिष्ट फल और कोई कहेगा साधारण, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है, यानी जो प्रश्नकर्ता है उसका लक्ष्य क्या है, वो किस आम की बात कर रहा है, इसको समझने के लिए हमको वाक्य का सहारा लेना पड़ेगा। यानी अगर हम कहते हैं कि यह आम बहुत मीठा है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से ध्वनित होता है कि आम का अर्थ एक फल है। या दूसरा वाक्य देखिए, अगर वक्ता कहता है कि मैं आम आदमी नहीं हूँ, तो यहाँ पर आम शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से हमारे सामने ये उभर करके आता है कि आम का अर्थ साधारण है। आप लोग समझ गए होंगे कि वास्तव में शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तभी वो वास्तविक अर्थ देता है, यानी उसके माध्यम से वास्तविक अर्थ की प्रतीति होती है। और यही शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उस शब्द को हम पद कहते हैं। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। पद के अंतर्गत हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक
और निपात इत्यादि का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत व्याख्यान में आज हमारी चर्चा का विषय है, व्याख्यान से आप निम्नांकित तथ्यों से परिचित हो सकेंगे। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, संज्ञा की परिभाषा जानेंगे, संज्ञा के भेदों से परिचित होंगे तथा उदाहरणों को भी समझेंगे। लिंग वचन और कारक पर भी अति संक्षेप में विचार करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत हम लोग संज्ञा के शाब्दिक अर्थ को जानने से करते हैं। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम और ज्ञा। सम का अर्थ होता है सम्यक यानी पूरी तरह से या संपूर्णता में, और ज्ञा का अर्थ ज्ञान कराने वाला या जानकारी देने वाला होता है। अब दोनों को अगर मिला करके हम अर्थ पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि इसका अर्थ ये ध्वनित होता है कि ऐसा शब्द जो किसी वस्तु की जानकारी पूरी तरह से प्रदान करता हो, यानी उससे किसी वस्तु के बारे में हम समग्रता में जान सकते हों। तो आपने देखा कि यहाँ पर शुरुआत किससे होती है, पहचान से होती है। और पहचान का आरंभ कहाँ से होता है, नाम से, यानी पहचान नाम से रेखांकित की जाती है। दरअसल व्याकरणिक संदर्भ में संज्ञा का अर्थ होता है किसी का नाम। संज्ञा को अंग्रेजी भाषा में नाउन कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी संज्ञा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि संज्ञा किसी प्राणी, चीज, गुण, काम या भाव आदि के नाम को कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु लिखते हैं, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसके प्राकृतिक रूप या कल्पित सृष्टि की किसी वस्तु का नाम। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसके प्रकृति या कल्पित सृष्टि को किसी संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु का नाम सूचित हो, जैसे घर, आकाश, गंगा, देवता, अक्षर, बल, जादू इत्यादि। तो इन परिभाषाओं से यह ज्ञात होता है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और गुण का नाम है। इसका प्रयोग वाक्यों के बीच में किया जाता है। तो कि संज्ञा शब्द जो है वो किस किस के नाम को सूचित करते हैं, यानी इसके द्वारा किन किन नामों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या कौन कौन से नाम हो सकते हैं। तो पहला है किसी व्यक्ति का नाम, यानी संज्ञा के रूप में किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे महेश, सुरेश, रमेश, भुवनेश इत्यादि। किसी वस्तु का नाम रोटी, कपड़ा, लकड़ी, मिट्टी, लोहा इत्यादि। किसी स्थान का नाम रोटी, कपड़ा, लकड़ी, मिट्टी, लोहा। किसी नाम पॉज किसी स्थान का नाम उत्तर प्रदेश, मॉरीशस, श्रीलंका, केदारनाथ इत्यादि। किसी भाव का नाम बचपन, बुढ़ापा, कोमलता, मातृत्व आदि। किसी गुण का नाम
दुष्टता, अहिंसावादी आदि। तो आप समझ गए होंगे कि संज्ञा दरअसल नाम होती हैं। वो हो चाहे व्यक्ति का हो या वस्तु का हो, स्थान का हो, भाव का हो अथवा गुण का हो, उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट हो गया है। अब हम लोग संज्ञा के भेदों की बात करते हैं। दरअसल कुछ विद्वान या व्याकरणाचार्य संज्ञा के 3 भेद मानते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को फिर वो लोग 2 भागों में, 2 भेदों में देखते हैं: समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक या द्रव्यमानवाचक संज्ञा। लेकिन हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। इन्हीं 5 भेदों को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये 5 भेद कौन कौन से हैं आप लोग देखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा 1, जातिवाचक संज्ञा 2, समूहवाचक संज्ञा 3, भाववाचक संज्ञा 4, पदार्थवाचक या द्रव्यमानवाचक संज्ञा 5। अब हम लोग बारी बारी से इन भेदों को संक्षेप में उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। परिभाषा देखिए, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरणों पर भी हम दृष्टिपात करते हैं। गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला। स्थान देखिए, ताजमहल, हिमालय, गंगा। विशेष वस्तु देखिए, कोहिनूर, महाभारत, बाइबिल, रामायण आदि। यहाँ ध्यान देने योग्य बिंदु ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अपने आप में केवल एक और विशेष होती हैं, यानी एक होती हैं और ख़ास होती हैं, जिसे यदि हम पहले से जानते हैं, पहले से समझते हैं तो ही पहचान सकते हैं। यानी अगर हम इसे पहले से नहीं जानते, पहले से नहीं समझते, तो इसे हम पहचान नहीं पाएंगे। दुनिया में बहुत सारी इमारतें हैं, परंतु ताजमहल केवल एक इमारत है। इसको हम पहले से ही जानते हैं, इसलिए ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संसार में बहुत सारी नदियां हैं, परंतु उन नदियों में गंगा केवल एक नदी है। यानी तमाम नदियों में गंगा अकेली है, एक नदी है। इसलिए गंगा क्या हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। संसार में बहुत सारे धर्म हैं, प्रत्येक धर्म की पवित्र पुस्तकें भी मौजूद हैं, परंतु रामायण, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, इनका अपना विशेष महत्व है। और चाहे रामायण हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो या गुरु ग्रंथ साहिब हो, ये केवल एक हैं और विशेष हैं। इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। तो आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। अब जो दूसरा भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा पर विचार करते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति या पूरे वर्ग का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, लड़का, पर्वत,
पुस्तक, घर, नगर, कुत्ता इत्यादि। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार के साथ समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए नरेश, महेश, दुर्गेश, कई बालकों की भीड़ इकट्ठा हो जाए तो उनके अलग अलग नाम लेने के बजाय उन्हें लड़कों का समूह कहा जाएगा, क्योंकि लड़का होना उनकी एक आम विशेषता है। इसी प्रकार हिमालय, हिंदू कुश, विंध्य सभी अलग अलग पर्वतों के नाम हैं, परंतु इनकी एक आम विशेषता ये है कि ये सभी क्या हैं? ये सभी पर्वत हैं। इसी प्रकार से झोपड़ी, अपार्टमेंट, फ्लैट, महल सब अलग अलग ढांचे हैं, परंतु इनकी जो कॉमन खासियत है, यानी इनकी जो आम विशेषता है, वो क्या है कि ये सारे के सारे रहने के स्थान हैं। यहाँ पर व्यक्ति या परिवार रहता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? घर। इसलिए इन स्थानों के लिए घर की प्रयुक्ति जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे देखिए, मुंबई, अलीगढ़, चेन्नई, मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर सभी अलग अलग शहर हैं, नगर हैं, परंतु इनकी विशेषता ये है कि ये सारे क्या हैं? नगर। यानी ये गांव नहीं है या और कुछ नहीं है, सभी लखनऊ, अलीगढ़ या गोरखपुर सभी नगर हैं। इसलिए ये क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा के रूप में नगर। यानी अगर इनको हम नगर कहें तो ये है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। एक और उदाहरण पर हम लोग दृष्टिपात करते हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र या प्रजाति का कुत्ता हो, उसका नाम अलग हो, झबरा कुत्ता, स्लीज, जर्मन शेफर्ड, इनकी एक आम विशेषता क्या है कि ये सभी क्या है? कुत्ता हैं, डॉग हैं। इसलिए कुत्ता क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। और इसको और स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपने देखा जहां केवल एक व्यक्ति, वस्तु और स्थान की बात होती है, वहीं जातिवाचक संज्ञा में वस्तु, स्थान, व्यक्ति के समूहों या समुदाय की बात कही जाती है। तो इसके बाद हम लोग अगले भेद पर चर्चा करेंगे, समूहवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द किसी खास व्यक्ति के वाचक ना होकर के जो समुदाय के वाचक होते हैं या समूह के वाचक होते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सेना, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, मंडली, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोरस, म्यूजिक बैंड, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम। यहाँ पर स्पष्ट है कि यह समूह होता है। एक ही जैसे कई जब लोग एकत्रित होते हैं, चाहे वस्तु एकत्रित होती है, तो वो समूह बन जाती है। इसको हम और स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। एक कक्षा में विभिन्न जाति, समुदाय, लिंग के बच्चे पढ़ते हैं और उनकी पहचान
हम उनके नाम से करते हैं, लेकिन जब उनका एक एक का नाम ले करके ना पहचान करें, बल्कि सबको एक साथ हम पहचानने या उनके बारे में बताने का कार्य करते हैं, बताने का काम करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? हम पूरे समूह को कक्षा कहते हैं। इसी प्रकार से एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। यदि एक एक खिलाड़ियों का अलग अलग नाम लिया जाए तो वो नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। परंतु जब हम उन पूरे 11 खिलाड़ियों के समूह की ओर संकेत करते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्रिकेट टीम। और ये उदाहरण किसका हुआ? समूहवाचक संज्ञा का। समूह का अर्थ ही होता है एक जैसे लोगों का जमा होना। जब एक जैसे लोग, एक जैसी वस्तुएं या एक जैसे स्थानों को एक साथ संबोधित करना होता है तो वहाँ संबोधन के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। आशा है आप इसे भी समझ गए होंगे। अब हम अगले भेद की चर्चा करते हैं। अगला भेद क्या है? द्रव्यमानवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। ऐसे द्रव्य या पदार्थ जिनकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, यानी वो गणनीय नहीं हो सकता है, वो 1, 2, 100, 1000 नहीं होता है, उसको हम केवल माप या तौल सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस पदार्थ को द्रव्य, और उसके उदाहरण को हम द्रव्यमानवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लोहा, सोना, घी, तेल, दूध, लकड़ी, मिट्टी, ऊन, पानी, शहद, बालू। आप गौर करिए, देखिए, एक लोहा आप नहीं कह सकते, 1 किलो कहना पड़ेगा। एक सोना नहीं, एक लकड़ी नहीं, एक मिट्टी नहीं, एक ऊन नहीं। स्पष्ट है कि आप लोग समझ सकते हैं। इसको और स्पष्ट करने के लिए एक और हम उदाहरण देखते हैं। जैसे केला है और केले को हम गिन सकते हैं। कैसे? 6 केलों का आधा दर्जन, 12 केलों का 1 दर्जन, क्योंकि वो ठोस होते हैं। लेकिन अब दूध को लेते हैं। दूध को हम नहीं गिन सकते, क्योंकि दूध एक पतला द्रव्य है, वो तरल है, तो दूध को हम केवल लीटर के पैमाने से मापते हैं। इसी प्रकार सोने या लोहे को हम गिन नहीं सकते और इसको हम किलो के पैमाने से मापते हैं। उसे केवल तौला जा सकता है, क्योंकि एक या इस प्रकार के विशेषण लगाने से उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है। तो जिन पदार्थों को तौला जाता है और द्रव्यों को मापा जाता है, उन्हें या उस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं द्रव्यमानवाचक संज्ञा, यानी उसे हम द्रव्यमानवाचक संज्ञा के रूप में देखते हैं। और आपने उदाहरण अभी देखा। अंत में जो अंतिम भेद है वो है भाववाचक संज्ञा का। परिभाषा देखिए, जिन शब्दों से व्यक्तियों या पदार्थों के धर्म, गुण संज्ञा कहते हैं, जैसे कोमलता, बचपन, बुढ़ापा, दुश्मनी, दोस्ती, मातृत्व,
दुख, गर्माहट इत्यादि। प्रत्येक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, परंतु हम माँ और बच्चे के बीच के प्रेम को ना तो गिन सकते हैं, ना ही माप सकते हैं, ना ही तौल सकते हैं। उसे केवल महसूस किया जा सकता है, यानी वो एक भाव होता है। वो हमारे आंतरिक आवेग और संवेग पर आधारित होता है, हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। और इसी प्रकार जब हम किसी गर्म वस्तु का स्पर्श करते हैं तो उसकी गर्माहट को हम गिन या माप नहीं कर सकते, केवल क्या कर सकते हैं, उसे हम महसूस कर सकते हैं, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। कोई व्यक्ति है, वो दयालु है, प्रायः लोगों की मदद करता रहता है, लेकिन उसकी दयालुता आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि यह कोई वस्तु नहीं होती है, यह कोई पदार्थ नहीं होता है जिसे कि हम अपने हाथ में थाम लें या किसी पात्र में भर लें, बल्कि ये क्या होता है, एक स्वभाव होता है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है या महसूस किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी उलझन में पड़ा व्यक्ति विशेषज्ञ से सलाह लेने जाता है। विशेषज्ञ सलाह किसी थैले में भर करके नहीं देता है, बल्कि उसे अपनी बातों और विचारों के माध्यम से समझाता है। और उसके विचारों को हम ना देख सकते हैं, ना उसको कहीं पर रख सकते हैं, बल्कि उसे ग्रहण करते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार जिसे हम न गिन सकें, न माप सकें, न तौल सकें और न ही देख सकें, केवल महसूस कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब संक्षेप में हम प्रसंगवश लिंग, वचन और कारक पर भी विचार कर लेते हैं। लिंग क्या होता है? लिंग शब्द का अर्थ प्रतीक, चिन्ह या निशान होता है। संज्ञाओं के जिस रूप से उसकी पुरुष अथवा स्त्री प्रवृत्ति या उसके पुरुष अथवा स्त्री होने का पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के लिंगों का प्रयोग होता है। पुल्लिंग, पुरुष होने का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। आप लोग जानते हैं, लड़का, घोड़ा, देश आदि। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री होने का बोध कराते हैं, उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, घोड़ी, देवी इत्यादि। प्रसंगवश दूसरा शब्द जो कि इसी से संपृक्त है, वो है वचन। तो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है, यानी संज्ञाओं का जब सांख्यिक बोध होता है, यानी उस संज्ञाओं की संख्या का बोध होता है, तो उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के वचन प्रयुक्त होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और अंग्रेजी में हिंदी ही की तरह सिंगुलर और प्लूरल 2 ही वचन होते हैं। तो हम देखते हैं, एक वचन शब्द के जिस रूप में उसके एक होने का बोध हो, यानी उसकी संख्या 1 हो, उसे एक वचन कैसे कहते हैं, जैसे लड़का, पतंग, पुस्तक, गाड़ी। और बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों का अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन कहेंगे, जैसे लड़के, पतंगें, पुस्तकें, पुरुषों आदि।
अंत में कारक पर भी संक्षेप में दृष्टिपात कर लेते हैं। कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले शब्द कहलाते हैं कारक। इसको एक बड़े ही प्रचलित उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। उदाहरण है, राम ने सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया। यहाँ ने, को, से आदि कारक क्रमशः राम, सत्य, पानी, रावण को युद्ध करने की क्रिया से जोड़ते हैं। अतः ने, को, से इत्यादि कारक हैं। ये क्रिया कराने में संज्ञा, सर्वनाम आदि की भूमिका को निश्चित करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ने, द्वारा, से, का, के, की कार की चिन्ह है, इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। आशा है आज की चर्चा में आप लोगों ने एक बार फिर कुछ नया और महत्वपूर्ण अवश्य सीखा होगा। अंत में हम प्रतिदिन की भांति जो क्रियाकलाप हमारा है, यानी जो हमने ज्ञान सीखा है, उसके परीक्षण की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के विषय पर आधारित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपने सीखने की क्षमता की परख कीजिए। उत्तर अगले व्याख्यान में दिया जाएगा, लेकिन हम प्रश्नों पर आने से पहले व्याख्यान संख्या 30 के उत्तर देखेंगे। उत्तरमाला व्याख्यान संख्या 30। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर विकल्प दा, 2 का बा, 3 का बा, 4 का आ और 5 का दा। अब अंतिम चरण में हम आज के प्रवेश कर रहे हैं और प्रश्न प्रस्तुत है। प्रश्न नंबर 1, संज्ञा का अर्थ है विकल्प आ सम्यक ज्ञान, विकल्प बा पूरी जानकारी देने वाला, विकल्प स संपूर्ण जानकारी, विकल्प द इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 2, संज्ञा के कितने भेद हैं? विकल्प अ 5, विकल्प ब 3, विकल्प स 2, विकल्प द 4। प्रश्न संख्या 3, जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद कौन कौन से उल्लेखित किए जाते हैं? विकल्प अ द्रव्यमानवाचक और जातिवाचक संज्ञा, ब समूहवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा, स समूहवाचक और द्रव्यमानवाचक संज्ञा, द इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4, दूध, तेल, घी, चीनी, बालू में संज्ञा का कौन सा रूप है? विकल्प अ समूहवाचक, विकल्प ब द्रव्यमानवाचक या पदार्थवाचक, विकल्प स व्यक्तिवाचक और विकल्प द जातिवाचक संज्ञा का। अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है, दुख संज्ञा का कौन सा प्रकार है, यानी ये किस भेद के अंतर्गत आता है, ये किस भेद का उदाहरण है? अ द्रव्यमानवाचक, ब जातिवाचक, विकल्प स व्यक्तिवाचक और विकल्प द भाववाचक संज्ञा का। तो इस प्रकार से आज का व्याख्यान यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आशा है कि यह व्याख्यान आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आप लोग संज्ञा से परिचित हुए होंगे। अंत में आप लोग हमारे साथ
अंत तक बने रहे, तो हम इसके लिए आपका आभार प्रकट करते हैं और आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद।